एक घना और हरा भरा जंगल था जहां एक बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ की एक ऊंची डाल पर दो चिड़िया रहती थीं, चिनी और मीनी। चिनी चंचल और तेज दिमाग वाली थी, जबकि मीनी शांत और समझदार। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं और मिलकर घोंसला बनाकर रहती थीं। हर सुबह सूरज उगते ही वे दोनों उड़कर दूर तक दाना पानी ढूंढने जाती और शाम तक लौटकर अपने घोंसले में आराम करती। उनका जीवन बहुत सुंदर और सुखद था। एक दिन जंगल में एक चालाक कौवा आया। उसका नाम था कालू। कालू को जब चीनी और मीनी का सुंदर घोंसला दिखा तो उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, कितना बढ़िया घोंसला है, अगर मैं इसे खाली करवा दूं तो यहाँ मज़े से रह सकता हूँ। अगली सुबह जब चीनी और मीनी दाना चुगने बाहर गई थी, कालू घोंसले के पास आया और वहां बैठ गया। जब दोनों लौटी तो कालू ने अपने पंख फैलाकर घोंसले पर कब्जा कर लिया और बोला, अब यह घोंसला मेरा है, भाग जाओ यहाँ से। चीनी गुस्से में लाल हो गई और बोली, यह हमारा घर है, तुम इसे कैसे ले सकते हो? पर मीनी ने शांति से कहा, चीनी, गुस्से से बात नहीं बनेगी, हमें कुछ और तरीका निकालना होगा। अगले दिन मीनी जंगल के सभी पक्षियों से मदद मांगने गई। बुलबुल, मैना, तोता, कबूतर सभी मीनी की बात सुनकर तैयार हो गए। उन्होंने योजना बनाई। सुबह होते ही सारे पक्षी मिलकर कालू के घोंसले के पास पहुंच गए। बुलबुल ने मीठी आवाज में गाना शुरू किया। तोता उड़कर कालू के इर्द गिर्द मंडराने लगा। मैना ने चिल्लाकर कहा, यह घोंसला चीनी और मीनी का है, कालू को भगाओ। उधर कबूतर और गौरैया ने कालू पर पत्तियां और छोटी टहनियां फेंकनी शुरू कर दी। इतने सारे पक्षियों को एक साथ देखकर कालू डर गया। वह जान गया कि अकेले वह इन सबसे नहीं लड़ सकता। डर के मारे उसने घोंसला छोड़ दिया और उड़कर कहीं दूर चला गया। चीनी और मीनी बहुत खुश हुई। चीनी ने मीनी से कहा, अगर तुमने धैर्य न रखा होता और सबकी मदद न ली होती तो हम अपना घोंसला कभी वापस नहीं ले पाते। मीनी मुस्कराई और बोली, संगठन में बहुत ताकत होती है। जब हम सब मिलकर कुछ करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। उस दिन के बाद से चीनी और मीनी न केवल खुद खुश रहने लगी, बल्कि वे जंगल के बाकी पक्षियों की भी मदद करने लगी। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।